जन कल्याण रथ यात्रा हमारे समाज के उन समूहों को इकट्ठा करना है जो आज तक पूरे देश में विभिन्न भागों में बटे हुए हैं, एक नहीं, जिसका कारण हमें न शिक्षा में, न रोजगार में, न इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनना, डॉक्टर, सांसद, विधायक बनने में हमें हमारा फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें किसी कैटेगरी में रखा ही गया नहीं। हर स्टेट में अलग अलग में, ज़्यादातर हम OBC में है या जनरल में हमें कर दिया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश में अगर पंडित पूरे देश में है, आप लोग जानते हैं, बनिया पूरे देश में है, ब्राह्मण पूरे देश में है, चमार पूरे देश में है, हजाम पूरे देश में है, नाई बाल बनाने वाला है, लोहार पूरे देश में है, कुम्हार बर्तन बनाने वाला, दो घर वाला पूरे देश में है। क्या सर जी आपके टीचर, क्या हमारा समाज पूरे देश में नहीं है? अगर है तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम है ना। तो अगर आज तक हमने इकट्ठा नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार हम है साहब, क्योंकि हमें खोजने वाला कोई नहीं मिला। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा जो समाज है विभिन्न भागों में बटा हुआ, उसको एक करने के लिए हम निकले हुए हैं। और अपने घर परिवार के आपके सामने मैंने 3 पीढ़ी दिखा बताया ना कि 3 पीढ़ी आपके लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और सबसे पहले किसी को देना होगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मेरा साथ दीजिए। बस आप लोग एक ही काम कीजिए कि हर एक आदमी कम से कम 5 आदमी को जोड़ने का प्रयास कीजिए। ये जैसे ही कीजिएगा हमारा मेहनत सफल होगा, हमें रंग लाएगा। और आज हमने अकेले में सोच बनाया था, आज आया ना। तो मेरा कहने का मतलब कि लोग जब आ रहे हैं तो आपको भी आना चाहिए। हमारा अभी सिरोही में कम से कम 1000 लोग इंतजार कर रहे हैं। कल का पटाली में हमें कम से कम 10,000 लोग हमारे साथ हैं। वहाँ पूरे देश के लोग आ रहे हैं, राजस्थान में, गुजरात में, और तकरीबन 12-15 अच्छा बड़ा प्रोग्राम है 5-10 हज़ार। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग को जितना टाइम है वो टाइम निकाल करके अपने समाज के हित के बारे में आप लोग सोचिए। देश आजादी के 76 साल हो गया और अभी तक हम लोग सोए हुए हैं साहब, हम जगह नहीं है। अगर हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, IAS नहीं बना, IPS नहीं बना है, इसका कारण हम है। अगर सांसद नहीं बना, विधायक नहीं बना तो इसका जिम्मेदारी हम है, क्योंकि हमें इस लाइन छोड़ दिया गया है मरने के लिए। जाओ, एक समूह में तो है नहीं है, इसको क्या वैल्यू है, क्योंकि ये पूरे देश में तो है नहीं। लेकिन जब सब समाज के लोग पूरे देश में है तो हमारा समाज के लोग, संगरवंशी, भगीरथवंशी समाज के लोग पूरे देश में क्यों नहीं है? क्योंकि हम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एक हमारी माँ थी, बसला भवानी, कनेबी माता, सापुरम माता, साकमरी, ये एक हमारी माँ थी। इसको 4 भाग में बांट के हम लोग 4 तरह से पूजा करने लगे। अगर एक तरफ से पूजा करते हुए समूह में लाखों करोड़ों में जब इकट्ठा होते तो सरकार देख के ही जाता। लेकिन हम सब है एक, लेकिन 4 भाग नाम से जाने जाते हैं। पूरे अलग अलग भारत देश के राज्य में अलग अलग से होते हैं। इसलिए हमारा समूह बनना जरूरी है। हम सबको मान रहे हैं, हम सबको एक मान रहे हैं। हमारा समाज जब पूरे देश में सब समाज है तो हमारा समाज के लोग क्यों नहीं है? आप अभी छोटा सा राय भाई, 2 मिनट बंद करो राय भाई, अभी एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। 22-25 दिन पहले मास्टर साहब केंद्र सरकार ने लोहार जाति के लिए एक आयोग बना करके 2000 करोड़ रुपया फंड दे दिया। आप सोचिए, एक गांव में 2 घर होता है, उसको फंड बना के एक आयोग बना दिया, अलग फंड में 2000 करोड़ दे दिया। इस देश में हमारा 20 से 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम समूह में नहीं है। हमारे बारे में बोलता है कि आप तो पूरे देश में है नहीं, आप तो बिहार में है, हमको किसी को बोलता यूपी में है, बाकी प्रदेश में है नहीं, आप बाकी स्टेट में। अगर हम है तो हमारा खोजने वाला कभी कोई आया था क्या? नहीं आया था ना। लेकिन मैं आपका भाई, आपका बेटा हरी साहब को खोजा ना, और मैं आपको अपनाया हूँ। क्या आप मुझे अपनाओ नहीं अपनाओगे? मैं बिहार से दिल्ली में अपना रोजगार करके रह रहा हूँ। मेरे समय शख्स सुविधा छोड़ करके, चट्टी बुरा पर सो करके, नमक रोटी खा करके आपको जगाने के लिए आया हूँ। आप लोग एक समूह में आइए, एक साथ रहिए। जो भी लोग गए हैं, तो ये चाहे राष्ट्रमंच से भी गए हैं, क्या नारायण भाई गए, किधर गए? नारायण भाई आपके यहाँ गए हैं, यहीं से गए हैं वो। तो आप मुझे बताइए, मैं अपना सब कुछ छोड़ के आपके बीच में आ रहा हूँ, क्या आप लोग थोड़ा अपना समय को कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? अरे 24 घंटा में 1 घंटा अपने समाज के लिए तो दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो जो समाज बैठा हुआ है, जो सोया हुआ है, मरा हुआ के बराबर है। आपका हक अधिकार के ऐसे ही दूसरा हनन करेगा, खाता रहेगा, आपको नहीं मिलेगा। इस राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, क्या एक टिकट आपको मिला क्या? क्यों नहीं मिला? इसका कारण है हमारा आपका कमी। आपको मालूम है राजस्थान में कितनी आबादी है आपका?
सकरवंशी माली आप लोग बोलते हैं, घोड़ाला खारवार भी आप ही के समाज का है, यहाँ पे चौहान भी आप ही के समाज का है, सकरवंशी माली भी आपका समाज का है, और सगर समाज जो गुजरात के लोग रहते हैं वो भी आपकी। 5 नाम से राजस्थान में जाने जाते हैं, सिर्फ 5 अगर एक मंच पे आ गए होते तो अभी आपको 25 टिकट के देते, 25-50 टिकट आपको देने के तैयार हो जाता, क्योंकि वोट परसेंटेज आपका कम से कम 2 करोड़ 1.5 करोड़ 1 करोड़ निकलता। लेकिन हमें तो कोई जानता नहीं आपके बारे में। तो हमारे कहने का मतलब है पूरे देश में समझिए, अगर सब समाज का है न्याय भाईचारा, अगर पूरे देश में सबका आबादी है, सब समाज है, तो मेरा आबादी क्यों नहीं है? हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा? आईएएस क्यों नहीं बनेगा? हमने सांसद विधायक नहीं बनवाने के लिए आए आपको, हमने नेतागिरी की बात, किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करने आया है, लेकिन अपनी हक की बात करने आया हूँ कि आने वाले समय में जो हमारा जवान युवा पीढ़ी है उसको अगर आईएएस बनना होगा, कहाँ से उसके लिए पैसा लाओगे? एक डॉक्टर बनाना है 1.5 करोड़ 1 करोड़ 5 करोड़ रुपया लगेगा, कहाँ से बनाओगे? अगर लोहार जाति के लिए आईएएस बन गया साहब, उसको 24 घंटे में 10 लाख 20 लाख के लिए साहब उस संस्था से उसको मिल जाएगा, क्योंकि उसी समाज का बच्चा है वो। तो मैं मांग कर रहा हूं सरकार से कि हमें एक समूह में रखा जाए पूरे भारत में। जिस तरह से तुम अंधा बहरा बना के बच रहे हो, मैं अंधा बहरा बनने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं बनने वाला हूँ। जिस तरह तुमने लोहार को एक समूह में बांट करके 2000 करोड़ के फंड चल दिया है ना, वैसे हम सगीरा सगर भगीरथ मंत्री हमको एक होने के लिए हमको एक बना दो, हम एक बनने के लिए तैयार है। पूरे देश में कहा गया इससे कोई मतलब नहीं है, तुम हमको एक बना करके हमारे लिए एक आयोग बना करके उसका एक का चेयरमैन हमारे एक आदमी होगा, हमारा समाज का, तभी हमारे समाज का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर आईएएस, तभी हमारा समाज बनेगा, नहीं तो हमारा समाज नहीं बनेगा साहब। पढ़ने वाला बच्चे बहुत सारे हमारे समाज में है, लेकिन उसको पैसा नहीं पूरा होता है, 12वीं के बाद पढ़ाई पूरा नहीं करते तो मजदूरी करने लगते हैं वो। लेकिन जब दूसरे को अधिकार मिला हुआ है तो क्या मेरा अधिकार नहीं है? मैंने तो इस भारत में जन्म लिया हूँ, देश आजाद हुआ तो उस समय सब आजाद हुआ है, लेकिन हम क्यों गुलाम हैं? हमने क्या किसी का बिगाड़ा है? सब मजदूरी करके खाता है, नौकरी चाकरी सब करके खाता है, एक वोट डालने का सबका अधिकार है, इस पर मेरा भी एक ही वोट का अधिकार है। क्या हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है? जज नहीं बन सकता है? क्योंकि आपको उस कैटेगरी से बाहर निकाल के रख दिया है और आपको किसी में काउंटिंग नहीं है कि आप कहां से हो, किस में हो। आपको कहीं जनरल में डाल दिया, कहीं ओबीसी में डाल दिया। लेकिन एक समूह में जिस तरह से भी स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया केंद्र सरकार दिया है साहब, लेकिन आपके लिए वो दिया क्या? क्योंकि अब भारत में अनेक प्रकार के नामों से जाने जाते हैं। आज अगर बिहार में थोड़ा सक्षम है तो राज्यपाल बना लिया, डीपीसीएम बना लिया, अपने दाम पे लड़के बनाना, यूपी वाला थोड़ा मंत्री सांसद बन गया, विधायक बना, बाकी स्टेट में जीरो है। एक महाराष्ट्र में एक कपिल मुनीस्वामी पार्टी सांसद, वो भी आप ही के समाज का है। कर्नाटक में एक प्रोफेसर से भी कांग्रेस का एक आपका विधायक है, बाकी कोई स्टेट में आपका कोई काउंटिंग नहीं है। हम लोग ज्यादा होते हैं तो वार्ड पार्षद बना देता है, निगम पार्षद बना देगा, चेयरमैन बना देगा, इससे ज्यादा प्रधान बना देगा और कुछ नहीं बनाएगा। क्योंकि अगर विधायक बनेगा ना तो वहां आवाज उठाएगा विधानसभा में, सांसद बनेगा तो संसद में आवाज उठाएगा, लेकिन हमारा हित की बात करने वाला अगर कोई जाएगा तभी तो हमारा हित की बात करेगा। इसलिए आप लोग जागरूक हो, संगठित हो। आप लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में फरवरी या मार्च के पहले वीक में हम लोग पूरे देश के समाज के लोग अपना अपना पोशाक पगड़ी पहन के आप लोग अपने अपने झंडा के साथ जाना होगा कि हम राजस्थान से आए हैं, बिहार से आए हैं, गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, तेलंगाना तमिलनाडु से आए हैं। हमारे स्वामी जी भी कर्नाटक वाले हैं, उन्होंने लड़ करके हमारा एक गठन कराया कर्नाटक में, जिसमें अगर 1400 घर अपने समाज को मिला या 1400 करोड़ रुपया का काम होगा तो कर्नाटक में अपने समाज के लिए तो काम होगा, तो दूसरा समाज को तो नहीं होगा ना। तो उसी तरह से जब बीजेपी गवर्नमेंट कर्नाटक में दे सकती है, आंध्रा गवर्नमेंट दे सकती है, तो हमारे राजस्थान में क्यों नहीं दे सकता है, गुजरात में क्यों नहीं दे सकता है? उसके बाद सेंट्रल में बिहार के अभी 24 दिन पहले बना दिया उसने, जब 24 दिन पहले उसके लिए बना सकते हो तो 24 में डर है तुम्हारा उसके लिए, तो हमारे लिए डर नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि हम संगठित नहीं है, हम समूह में नहीं है। अगर समूह में होते मधुमक्खी के छत्ते बनकर हम रहेंगे ना, एक पे टूट एक पे आए तो हम सारे फुट बनेंगे ना, तभी हमको मान सम्मान करेंगे हमसे। अगर मधुमक्खी के छत्ते बनेंगे तो हमारा हाथ शोषण ऐसे ही होता रहेगा, हमें कोई जगह नहीं मिला, दूसरा कोई नहीं आएगा, हमारे बीच का भाई बेटा होगा जिसको आपको मानना पड़ेगा। हम दूसरा के से फोटो खिंचाने के लिए जन्म नहीं है, हम अपना इतिहास खुद बनाएंगे। आप बताइए
70 से 18 साल में हुआ है, लेकिन यहाँ बोलता है देश की आजादी की लड़ाई पहले कब हुआ? नंबर पार्टी ने 1857 में किया है, लड़ा है। ये गलत है इतिहास हमारा है 1770 से 1800 ईस्वी तक। ये हमारा समाज का फांसी दिया हुआ समाज के लोगों को। उसी जगह पूर्वी चंपारण के विद्यार्थी आश्रम में महात्मा गांधी जाते हैं, वहां से लोग सत्याग्रह के लिए पार्टी यात्रा शुरू करते हैं। आप लोग पढ़िएगा उसमें, वहां से हमारे समाज के लोग उधारी चौहान ये फोटो देखे गए, इन्होंने अपना जमीन दान में देकर के महात्मा गांधी को आश्रम बनाया और इसका समर्थन किया। ये हड्डू जी उस समय नमक का कारोबार में तोड़ा था अंग्रेजों का, उसके नाम उनको बुद्ध दुनिया पर गया था, वो लड़ते हुए खड़ा में उनको डाल दिया गया था, अब तक उनको मौत हो गई थी। और हमारे देश में इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग थे हमारे समाज में कि हमारे इतिहास को क्यों पेश किया? इस देश का आजादी शुरुआत भी हमारे समाज के लोगों ने किया था, आजादी की लड़ाई। और जब महात्मा गांधी को बापू बनाने का काम हो तो भी हमारे समाज के लोगों ने किया। भारत देश आजाद में बैठे हुए, लेकिन हमारा समाज गुलाम क्यों है? उसका कारण हम हैं। हमें नहीं आता कि मैं इतना बड़ा भाषण दे रहा हूँ, एक सामाजिक बात कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा है, शिक्षा ज्ञान किया, वो मेरे दिल से निकल रहा है। क्योंकि हमारा इतना बड़ा इतिहास है, फिर तोड़ मरोड़ हमको क्यों पेश किया गया? हमको एक समय में क्यों नहीं रहने दिया? अगर कर्नाटक वाले आपको पूछने आया है कि मैं आपका बड़ाई में आइए, कल का प्रोग्राम है, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, सब के लोग वहां आ रहे हैं। आपको पता चलेगा हमारा समाज में क्या क्या नाम से बुलाते हैं। ये सारे नाम हमारे समाज का ही है। हम आज तक दूसरे की यात्रा किए थे, लेकिन ये अपनी बुलाए, अपनी खून, अपनी पहचान आपको मालूम है बिहार में क्यों गए हैं? हमारा भी राजस्थान से गया हुआ है, राजस्थान से ही हम लोग गए हुए हैं बिहार में या यूपी में, ये साहब लोग गए हुए हैं यूपी में, सब राजस्थान से ही गए हुए हैं। अरे भैया हमारा ब्लड एक है, सब खून एक है, सब कुछ एक है, तो मैं तो आपको अपनाने आया हूँ। क्या कुछ नहीं अपना गया? तो अपनाओगे तो यहाँ से आप लोग भी कहो कि देश भर में हमारा आबादी 20 से 25 करोड़ है, और ये सारे लोग नाम से जानने वाला हमारे समाज के ही लोग हैं। तभी हमारा ये संकल्प होगा। और 24 से पहले हम लोग दिल्ली ग्राम जिला मैदान में, हमें सांसद विधायक नहीं चाहिए, हमारे लिए एक आयोग बनाओ, भगीरथ जी का स्टेचू लगाओ हरिद्वार में, हरिद्वार में, और वहाँ आश्रम देने की जो हमारी तुमने घोषणा किया है, उसके लिए हमें आश्रम के लिए हमें जमीन दो। जिस जंगबड़ाली में प्रधानमंत्री मोदी जी 6 साल रहकर हमारे सगर समाज के यहाँ रोटी खाए थे, वो कितने बार अपने भाषण में बोल चुके हैं कि सगर समाज का मैं ऋणी हूँ। तो ऋण कब चुकाओगे भैया? अब समझना समय है ना जंगबड़ाली वालों को, पूरे देश को हमारे समाज का कर चुकाने के लिए। जब आप मुंह से अपने बोले हो, आपके साथ में जो काम किया ईश्वर भाई कलाम ने उसको मिलेंगे, उसके बाद हम प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे। जो आपने वादा किया था कर चुकाने का, साहब भाषण दे, कर चुकाने का समय आ गया है। हमारे लिए आयोग बनाओ, भगीरथ जी का स्टेचू हर की पौड़ी हरिद्वार में लगाओ, हमारे लिए वहाँ आश्रम की जमीन और दिल्ली में आश्रम देने की बात जो की है भगीरथ भवन के लिए वो दो। अभी मैं इससे पहले अपने कमाई का हिस्सा में से 20% बचा करके आपके लिए भगीरथ भवन दिल्ली में बनाया हूँ और भगीरथ जी का मूर्ति स्थापना किया हूँ। आप लोग 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी 50 आदमी जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, खाना पीना सब कुछ चॉकलेट खर्च करता हूँ। क्या मैं देखा है ये झूठ बोला हूँ सच बोला हूँ? तो इसलिए जब यूपी बिहार वाले भगीरथ जी को मान लिया सगर भगीरथ है, तो आपको भी मानना पड़ेगा कि बिहार यूपी वाला हमारा है, साउथ वाला हमारा है, तभी हमारा कल्याण होगा। अगर ऐसे हम समूह में बटे रहेंगे हम लोग को भी नहीं पूछेगा साहब। इसलिए आप लोग समूह में रहिए। बेशक कम आबादी है, आपकी संख्या कम है, लेकिन एक आदमी 11 आदमी के जुड़ने लगिएगा तो देखिए आपकी कितनी संख्या हो जाएगी। और यही आह्वान करते हैं हमारे आप लोग जगिए, सुनिए नहीं सोएंगे तो आपका हाथ बच्चे का अधिकार, दूसरा खाने के लिए तैयार है, खा रहा है, क्या सर जी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ? ये हमारे दिल की बात है। मैं पॉलिटिकल मन से कभी कुछ नहीं किया साहब, इसकी आपके लिए अपने समाज को बनाने के लिए आया हूँ। देखो पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब है मुझे, न किसी नेता किससे मतलब नहीं है, हमें हमारा समाज से मतलब है। हम समाज को एक करने के लिए दिया उठाया है। देश भर में हमारा समाज एक समूह में है, जैसे सबका है वैसे मेरा है, और मैं इसको खोजने के लिए आया हूँ। भगीरथ जंगल में रथ यात्रा लेकर के, जिस तरह 60,000 पूर्वजों को भगीरथ जी अपने मोक्ष प्राप्त किया था आज से हजारों वर्ष पहले, उसी तरह
पहले अगर खून बहाना होगा तो मैं बहाने के लिए तैयार हूँ, आप सब मेरा साथ दीजिए, बस इतना ही आप लोग से विनती कर रहा हूँ। मैं गाड़ी अपने पैसा से खरीदा हूँ साहब, आप भी थोड़ा थोड़ा मेहनत करके मेरा साथ तो दीजिए। आप लोग एक एक आदमी 5-10 आदमी की जोड़िए तो सही, फेसबुक व्हाट्सएप में प्रचार तो कीजिए, कुछ और कुछ नहीं चाहिए आपको। तो अपने लोग को जोड़िए, राजस्थान की टीम को मजबूत कीजिए साहब, और यहाँ से 10-20-50 भर के वहां पहुंच जाएंगे। बीच बच्चा सही चाहिए सब वहां पे, तब उसको दिखाई देगा कि हम क्या है। पूरे देश के जब लोग आएंगे ना, हिल जाएगा सरकार और कहेगा मास्टर साहब आप आइए, पहला स्थान हम आपको दे रहे हैं, समझ गए ना। तो अगर हमारे समाज एक समूह नहीं, मधुमक्खी की छत्ता नहीं बनेगा ना, हम लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। यही सब हमारे कमियां हैं जो दूर करना है, और यही बात आप लोगों के बीच में कहने के लिए मैं आया हूँ। फिर हम लोग को टाइम शुरू हो 5 बजे का, जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेट मेरी हुई है, इसलिए बहुत मैं छपाकर से मान रहा हूँ, क्योंकि बहुत धन्यवाद बधाई आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा इतना स्वागत उत्साह बढ़ाया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगा आप मुझे आवाज दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा करों से गला मिला के खड़ा रहूंगा। और दिल्ली में रहने का मतलब जब भी आपको मिलेगा सोचना, फिर हम दोबारा आएंगे आप लोगों के बीच में, आप लोग जरूर वहां के प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय माता, जय सभी समाज।